मुरादाबाद शहर के अल्लामा किफायत अली काफी को अंग्रेजों ने सूली पर चढ़ाया था, फांसी पर चढ़ाया था। उनके माथे पर शिकन भी नहीं थी। उनसे पूछा भी गया था बीवी से बात करना है आखिरी वक्त में, आखिरी ख्वाहिश क्या है, बच्चों से बात करना है, कुछ खाना पीना है। तब उस आशिक सादिक ने कहा था नहीं, मरने से पहले या फांसी पर चढ़ने से पहले बीवी बच्चों से रिश्तेदारों से बात करने की ख्वाहिश नहीं, बस इतनी ख्वाहिश है कि आखिरी बार एक बार मुस्तफा की नात पढ़ करके जाओ, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में कुछ गुनगुना करके जाऊं। आपको मैं बताऊं ये ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है इस दुनिया में। जेलों में डालो, फांसी पर चढ़ाओ, मौत की सजा दो, ये सब नए नहीं हैं। सबसे हम गुजर करके आए हुई तारीख लेकर बैठे हैं। आखिर में होता क्या है? नर्वस नहीं होना, परेशान नहीं होना। मुझ जैसे हजारों गर्दने इस्लाम के लिए चले जाए, इस्लाम का बाल बेका भी नहीं हो सकता, इस्लाम कभी मिट नहीं सकता, इसलिए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। किफायत अली काफी को फांसी देकर 8 दिन तक अंग्रेजों ने जश्न मनाया था। किस लिए? एक ऐसे मौलवी को हमने फांसी पर चढ़ा दिया जो इश्क रसूल की बोली बोलता था, मोहब्बत मुस्तफा में लोगों को माइल करता था, लोगों के जज्बात को उभारता था। किफायत अली काफी का और जुर्म क्या था? इसके अलावा कोई जुर्म दिखा दो। इस बुनियाद पर जब उन्हें फांसी की सजा देकर अंग्रेज 8 दिन तक जश्न मना रहे थे, उन बेवकूफ उल्लुओं को ये नहीं पता खुदा का दस्तूर क्या है। मुरादाबाद शहर में तुमने किफायत अली काफी को फांसी पर चढ़ाया, 100 किलोमीटर दूर ही रब तबारक व तआला उसी मौसम में उससे बड़ा आशिक सादिक इमाम अहमद रजा पैदा फरमा रहा है। एक आशिक को तुम सूली पर चढ़ाओगे, दूसरा पैदा होगा, और फिर वो दूसरा ऐसा पैदा हुआ कि जिसके नगमात ने इश्क रसूल का जाम सीनों में भर दिया। हर जगह से फिर आवाज आने लगी, डाल दी कल्ब में अजमत है मुस्तफा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। मियाँ आप सबकी मोहब्बत, आप सबकी इज्जत हमारे लिए मैं कदर की निगाहों से देखता हूँ। मुझे पता है कि हमारे जाने के बाद कितने लोगों ने कहां कहां दुआएं की। हर मस्जिद में, हर इलाके में, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, जवानों से लेकर खवातीन तक, उलमा से लेकर तमाम नाइबान मुस्तफा, सब लोगों ने दुआएं की। सबकी दुआएं सर आंखों पर है। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर अता करे। लेकिन एक बात कि ऐसे हालात से घबरा कर मायूस होने की जरूरत नहीं। ऐसे हालात से मैं जाऊं, मैं मर जाऊं तो इससे इस्लाम का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस दीन का मुहाफिज है सुबह क़यामत तक। सुबह क़यामत तक हमसे बेहतर आएंगे और ये मोर्चा फिर संभालेंगे और यही जुमले कहते रहेंगे। इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा आपको, जुबान काट दो, लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। इसको पिघलाने की कोशिश की मक्का वालों ने भी। बिलाल हबशी को क्या नहीं किया था? गरम रेत पर सुलाकर उनके जिस्म पर गरम सिल रखी जाती, जिससे उनका जिस्म का गोश्त गल गया था, उनकी रीढ़ की हड्डी दिखती थी। हजरत ज़ैद बिन दसना को मुसला करके लोगों ने शहीद किया था। आंख में लोहे की सलाइयां फेर दी थी, नाखूनों को पकड़ से खींचा था, पत्थरों से मारकर शहीद किया था। तो क्या इस्लाम उस वक्त खत्म हो गया था? हजरत खुबैब इब्न अदी, खब्बाब इब्न अल-अरत, ये सब वो सहाबा है जिनको मक्का वालों ने मॉब लिंचिंग करके मारा था, खत्म किया था। ये तो शुरुआती दौर था जब इस्लाम को रोकने की हर मुमकिन कोशिश की गई। उसके बाद दौर बढ़ता गया। तो ऐसा नहीं है कि ये हालात नॉर्मल होते गए। कूफा में क्या हुआ था, करबला में क्या हुआ था, हर साल आप सुनते हैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अजीज खानदान को किस तरह से शहीद किया गया। छोटे बच्चे से लेकर बड़े मर्द तक सबको वहां पर शहीद किया गया। एक दो नहीं, 70 से ज्यादा जाने करबला के मैदान में हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। हुआ क्या? इस्लाम वहां रुक गया, खत्म हो गया। उसके बाद दौर आता गया। इमाम अहमद बिन हंबल जो 5 लाख हदीसों के हाफिज थे, उनको बगदाद के बाजार में नंगी पीठ पर कोड़े मारे जा रहे थे। सिर्फ इस बुनियाद पर कि हक बात का ऐलान करते थे, उनको कोड़े मारे जाते थे। क्या उन्होंने अपने जुमले बदल लिए? क्या शरीयत पर बोलना वो छोड़ दी? कभी ऐसा नहीं हुआ। दौर बदलता गया। इमाम मूसा
हजरत इमाम मूसा काज़िम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 7 साल तक जालिम खुलफा ने कैद में रखा, उन हालात में आपने सूरज तक नहीं देखा था। 7 साल तक अहले बैत के वो बड़े इमाम इमाम जाफर सादिक के बेटे, तो क्या उस वक्त इस्लाम रुक गया, खत्म हो गया? इमाम मोहम्मद बिन हसन अस्करी को 20 साल जेल में रखा गया। क्या इन मसाइब आलाम के बाद दुनिया सब मिलकर के इस्लाम को खत्म कर दिया? बगदाद में ऐसे हालात आए थे हलाकू के जमाने में, मुसलमानों को इतना कत्ले आम हुआ था कि खून से पूरा बगदाद लाल हो गया था, और घोड़े दौड़ते थे तो घोड़ों के टाप खून से भीग जाते थे। हमारी किताबें जलाकर खाक कर दी गई कि सब मिट जाए, नहीं रुका। आज भी वो दौर उसी तरह से चल रहा है। मेरे अजीजों, ये बात इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई चीज ऐसी है जो हमें हमेशा हर जमाने में बाकी रखती है। हर जमाने हमारे घरों के छत नहीं जो हमें बचा कर रखते हैं, हमारी खिड़कियां हमारे दरवाजे नहीं है जो हमें बचा कर रखते हैं, हमारे मोटे कपड़े नहीं है जो हमें बचा कर रखते हैं। हर दौर में हर फितने के वक्त कोई चीज अगर हमें सलामत रखती है तो मेरे मुस्तफा की मोहब्बत का वास्ता है। वो चीज जब तक रहेगी बाकी, हर फितने से तुम्हारी हिफाजत करती रहेगी। इसीलिए इकबाल ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। हुजूर से वफा करके देखो, हर चीज तुम्हारे सामने डाल दी जाती है, हर चीज को रब ताला तुम्हारे लिए मुसक्कर कर देता है, दुनिया तुम्हारी तरफ फेर दी जाती है, इंसानों के दिलों को रब तबारक व तआला तुम्हारी तरफ माइल कर देता है। एक बार वफा करो मेरे मुस्तफा से। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफा का तकाजा क्या है? वफा का तकाजा ये है कि अपने अमाल देखो और जिससे मोहब्बत करते हो उसके अमाल से मिलते हैं कि नहीं मिलते। अपने अखलाक देखो और जिससे मोहब्बत का दावा कर रहे हैं उस रसूल के अखलाक से हमारे अखलाक मिलते हैं कि नहीं मिलते। और अगर नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंस, बहुत ज्यादा फर्क है, तो फिर एहतिसाब की जरूरत है, हिसाब लेने की जरूरत है अपने आप से कि मैं जिस नबी उम्मी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करता हूँ, अमाल में मैं उस नबी के किसी अखलाक को नहीं अपनाता। दिन भर गाने सुन करके रात भर बाजे की आवाज में सो जाता हूँ, तो फिर उस मोहब्बत का क्या जो सिर्फ जुमलों की है, उस मोहब्बत का क्या जो सिर्फ नारों की है। मैं उस मोहब्बत की बात कर रहा हूं जो तुम्हारी जिंदगी के अमली मैदान में हो, तुम्हारे अखलाकी जिंदगी में हो। अजीजों, आज तो सिर्फ नामे मुस्तफा पर लोग उंगलियां उठा रहे हैं। कहीं पर आई लव मोहम्मद कहा जाए तो उन्हें जेलों में भर दो, ठोस दो। ये तमाम चीजें तो सिर्फ अभी आज नाम के साथ छेड़छाड़, कल को होगा ये कि तुम्हें नाम लेने से आज जिस तरह से लोग आपत्तिजनक बातें करके दिखा रहे हैं कि हमें तकलीफ है, कल से तुम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक पर और उनके अमाल पर चलने की कोशिश करोगे तो तुम्हें दुनिया ताना देने लग जाएगी। हुजूर ने ये बात 1400 साल पहले बयान फरमाया कि एक दौर ऐसा आएगा जब तुम अपने ईमान पर अमल करते रहोगे तो दुनिया ऐसे देखेगी जैसे चोर को और जानी को देखती, ताना मारेगी, ये देखो ये मोमिन है, ये देखो ये मुस्लिम है। लोग तुम्हें तानो तशनी करेंगे, इनके तानों से घबरा कर अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं। दुनिया में कोई भी तुम्हें सर्टिफिकेट देने वाला नहीं है। जो कुछ भी तुम यहाँ पर जी रहे हो, अल्लाह और उसके रसूल के लिए जी रहे हो, अल्लाह की रजा के लिए जीते रहो। दुनिया तुम्हारे चेहरों पर, तुम्हारे कपड़ों पर, किसी चीज पर तानो तशनी करे, तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं। अरे दुनिया नंगी घूमने पर आज शर्म नहीं करती। आपने देखा दुनिया आज नंगी हो गई है, उन्हें नंगा घूमने में शर्म नहीं आती, तो एक नबी के गुलाम को अपने मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने में क्यों शर्म आए? दुनिया को चोटी रखने में शर्म नहीं आती तो तुम्हें दाढ़ी रखने में क्यों शर्म आए? क्यों हया है? उनका तो कोई है नहीं, हमारा तो है। वो जिसके फॉलोअर हैं, हमें पता नहीं वो उनको देखता भी है कि नहीं देखता। आज नौजवानों से मैं कहता हूं जिसके पीछे चलने की बात करते, मैं उसका फैन हूं, इसका फैन हूं, पता नहीं किसके किसके फैन, और उसकी तरह हेयर स्टाइल, उसकी तरह कपड़े, उसकी तरह फेस कट, किसी एक्टर के, किसी एक्ट्रेस के फिदाई लोग मौजूद हैं। कभी पूछना, मैं एक बात कह करके जाता हूं, मरने से पहले जिसके तुम फैन हो उसको एक लेटर लिख के जाना
कि मैं सब बाल भी तुम्हारी तरह रखता था, कपड़े भी तुम्हारी तरह पहनता था, फैशन भी तुम्हारी तरह करता था, मरने वाला हूं और कभी कब्र में मुनकर नकीर आए तो आकर के बचा लेना। वो क्या बचाएगा जो खुद जहन्नम में जाने वाला है? वो क्या बचाएगा? तुम्हें खुद को भी पता है तुम ऐसा खत भी नहीं लिख सकते और ऐसा बोल भी नहीं सकते, लेकिन हमसे पूछो, हम कह भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं। मरने से पहले हम अपने आका की बारगाह में ये अर्ज भी कर सकते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया में जीता था तो आपका नाम लेकर जीता था, खाता था तो आपका नाम लेकर खाता था, अखलाक में कोशिश करता था आपकी सुन्नतों पर अमल करने की, आपकी तरह पहनने की, आपकी तरह बोलने की, ये तमाम चीजें करता रहा। आका अब मौत का वक्त करीब आया, मुनकर नकीर आए तो बचा लेना। मेरे अजीजों, बताओ अपने दिल पर हाथ रख करके, वो दुनिया का दज्जाल मक्कार जो तुम्हें आज गुनाहों की तरफ फांस करके रखा है, कोई एक्टर हो कि एक्ट्रेस, वो बचाएगा या आमिना का लाल कब्र में आकर के बचाएगा? मशाइख बुजुर्गान दीन ने ये फरमाया है, जो आशिक़े सादिक कब्र में जाता है, मुनकर नकीर बाद में आते हैं, मुस्तफा पहले तशरीफ लाते हैं।